अच्छा जी, एजाज अहमद साहब, एक ऐसी बात उन्होंने एक मशहूर शो पे बैठ के कर दी करंट अफेयर के, कि जिसके बाद बड़ा लोगों में भी गुस्सा है और मुझे भी उनका वो स्टेटमेंट ना समझ आया और ना पसंद आया। वो कहते हैं कि जी पाकिस्तान टीम के ऊपर जो पख्तून हैं उनका गलबा है, और दूसरी बात उन्होंने ये कही कि जी वो प्रेशर नहीं ले सकते क्योंकि उनका इतना एक्सपोजर नहीं है, वो सुबह जाते हैं अपने वालिद के साथ नमाज़ पढ़ते हैं और फिर घर में रहते हैं। तो भाई बहैसियत मुसलमान नमाज तो एजाज़ भाई आपको भी पढ़नी चाहिए, अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं तो गलत बात है, आज से शुरू कर दें। उसके बाद नसीम भाई, अगर बात हम पख्तूनों की करते हैं तो पख्तून हमारे भाई हैं, बिल्कुल जी पख्तून हमारे भाई हैं, और अगर कोई कौम के लिए अच्छा खेल रहा है, टीम के लिए अच्छा खेल रहा है तो उसमें कोई बुरा नहीं है। अगर हम एजाज़ अहमद के माजी पे नज़र डालते हैं तो इनका अपना माजी कितना अच्छा रहा है क्रिकेट खेलते हुए भी और क्रिकेट ना खेलते हुए भी। इन पे भी जो है चार्जेस थे मैच फिक्सिंग के हवाले से, इनके हमजुल्फ पे भी चार्जेस थे, सलीम मलिक पे भी, पूरी दुनिया जानती है। 99 का वर्ल्ड कप जो ऑस्ट्रेलिया से हम हारे थे, आज तक दुनिया उसको शक की नज़र से देखती है, तो उसमें ये भी थे। नसीम भाई क्या ये बात बनती थी इस वक्त में कि आप पाकिस्तानी कौम वैसी एक परेशानी में है, एक मुश्किल में है, एक अफसोस में है, और आप ये नए तासुबी बयानात छोड़ना शुरू कर दें? पता नहीं किस दिमाग में बैठा हुआ है एजाज अहमद। देखिए, एजाज अहमद साहब जो बात कर रहे हैं, एजाज अहमद साहब ऑलरेडी आपकी टीम में इसी तरीके की बातें हो रही होती हैं, पठान, पंजाबी, महाजिर, सिंधी। अरे भाई, आपकी टीम में भी ये चीज़ आ गई है। आप बाहर बैठ के भी अगर यही इस तरह की बातें कर रहे होंगे तो कोई अच्छा तासुर नहीं जा रहा। सबसे पहले पाकिस्तान, बिल्कुल बेशक, सारी नेशन एक झंडे के तले जमा है, चाहे वो पख्तून हो, चाहे वो कोई भी हो, पंजाबी हो, बलोची हो, वो सब जो है वो एक झंडे के नीचे। और फिर एजाज अहमद साहब, मुझे अच्छा लगा जुनैद खान जो है वो इस सिलसिले में सामने आए, और शायद उमर गुल ने भी किया है। उन्होंने कहा माफ़ी मांगे आप इस चीज़ के ऊपर, क्योंकि अगर पख्तून नमाज़ पढ़ते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हम नमाज़ पढ़ते हैं। फिर उन्होंने कहा कि इस वक्त जो आपकी पख्तून टीम के अंदर, अगर कल इंडिया के मैच में देखें तो नसीम शाह और शाहीन पख्तून है कि जिन्होंने शानदार बॉलिंग की। पाकिस्तान ने आज तक जो 3 आलमी टाइटल जीते हैं उसमें 2 के कप्तान इमरान खान और यूनुस खान पख्तून थे। फिर उन्होंने कहा इस मुल्क का पहला वज़ीर आज़म लियाकत अली खान, उन्होंने कहा इनके पास तालीम भी नहीं होती, इनको एजुकेशन लेस करार दिया था, तो उन्होंने कहा पहले वज़ीर आज़म लियाकत अली खान। उन्होंने कहा एटम बम बनाने वाले कदीर खान। फिर उन्होंने बाचा खान का भी हवाला दिया। उन्होंने बात, मकसद है कि एजाज भाई कौन सी बात कर रहे हैं, किस दुनिया में रह रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि बाउंस चैको ने आपके दिमाग को हिला के रख दिया। और हमारे यहाँ पे मैंने एक चीज़ देखी है कि आप टेलीविजन पे बैठ जाएं तो जो मुंह में आए वो कह दें। और नसीम भाई, अगर हम यही सोचने बैठ जाए कि भाई क्या है, तो फिर कहानी तो बहुत पीछे तक जाएगी। इस तरह तो फिर पंजाब के जो लड़के थे उनकी एक टाइम तक हुक्मरानी रही, और कराची वालों के साथ जो है शदीद ज़्यादती होती रही। मुझे अच्छी तरह याद है 2006 में एक लड़का आया था जिसने अंडर 19 वर्ल्ड कप में इंडिया को हराया था, अनवर अली उसका नाम था, और उसकी मैन ऑफ द मैच भी वो रहा था। अच्छा, वो बंदा ज़ाहिर बेचारा बहुत गरीब था, लेकिन उसने एक बड़ी मेहनत के साथ जो है अपना एक नाम बनाया, और उस वक्त कोच थे आज़म खान, लड़का पख्तून, लड़का जो, और जो कोच था वो आज़म खान थे। हाँ, अगर उसकी जगह एजाज अहमद साहब होते, एक सहाफ़ी ने ये भी लिखा है कि जब ये खुद कोच थे अंडर 19 के तो सेलेक्ट ही नहीं करते थे, और अगर सेलेक्ट कर भी लेते थे तो फिर चांस नहीं देते थे। तो ऐसे लोगों की हमें ज़रूरत नहीं है, हमें राशिद लतीफ़ जैसे लोगों की ज़रूरत है, हमें आज़म खान जैसे लोगों की ज़रूरत है। ऐसे लोग, एजाज अहमद जैसे लोग ये डिज़र्व करते हैं, जिनका अपना माजी माशाल्लाह भरा हुआ है। मैंने इस तासुब को लाहौर में बहुत करीब से देखा है, ऐसा नहीं है कि नहीं देखा है। ये तासुब हमारे यहाँ से ख़त्म होना चाहिए, मैं बिल्कुल एक सच्चाई से बता रहा हूँ। तासुब से हट के आपको सोचना चाहिए। पाकिस्तान ये पीछे जा रहे हैं हम लोग ना, बहुत और तेज़ी के साथ पीछे, और अफसोस होता है ऐसे स्टेटमेंट सुन के, बिल्कुल बजाय आगे बढ़ने के हम पीछे की जानिब जा रहे हैं। अब इस तरह का स्टेटमेंट नहीं बनता था, और ख़ास तौर पे ऐसे वक्त के अंदर के जब ऑलरेडी टीम में ग्रुपिंग की बात हो रही है, ऑलरेडी टीम डिवाइड होने की बात हो रही है, ऑलरेडी ये बात हो रही है कि आप कई धड़ों में बटे हुए। आप हैरान होंगे शरीफ भाई, मुझे जो इतलात वहाँ से मौसूल हुई हैं, यानी कि आपस में खिलाड़ी बात नहीं करते। आप हैरान होंगे कि एक टोला दूसरे से बात नहीं करता, ग्राउंड में वो एक दूसरे को मुस्कुरा के समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा नसीम भाई, देखिए ये चीज़ें जब हमारी हम भी डिस्कस करते हैं, और हम इसमें क्रिटिसाइज भी करते हैं कि भाई आपने टीमिंग की हुई है, ग्रुपिंग की हुई है, बट एक स्टेटमेंट देना एक कौम को, और उसमें भी ऐसी सेंसलेस बातें करना कि समझ नहीं आ रहा है, तो उनके चेक बहुत बाउंस होते हैं मैंने सुना है, तो उसका कोई उन्होंने दिमाग पे अपने असर ले लिया है। भाई आप एजाज अहमद साहब, पख्तून भी हमारे भाई हैं, पंजाबी भी हमारे भाई हैं, सिंधी, बलोच, पठान, जितनी कौम है ना, ये सब हमारे भाई हैं। हम खेलते हैं पाकिस्तान के लिए, हम जितने भी लोग खेल रहे हैं पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं, तो आपको माफ़ी मांगनी चाहिए अपने इस स्टेटमेंट पे, और अपनी इस चीज़ को बिल्कुल सुधारना चाहिए।